प्रश्न 7 का तीसरा, निम्नांकित आकृतियों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सभी माप मीटर में हैं। तो यहाँ पे एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है। तो पहले हम एक वर्ग का चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। अब इसमें इस तरह से एक चित्र बना हुआ है, इस तरह से। ये है 16, ये पूरा है 16, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है 16 मीटर, यानी इस वर्ग की भुजा है 16 मीटर। यहाँ से यहाँ तक है 9 मीटर, क्या है, 9 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो पहले हम इसका नाम दे देते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा। A B C D E F G, इस तरह से हम नाम दे दिए। अब देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग यहाँ पे कौन है, तो इसको हम पेंसिल से रंग लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। जिसको हम रंग रहे हैं उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो FECG का, FECG का, या CGFE कह सकते हैं इसको, CGFE। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है 9 मीटर। कितना दिया हुआ है, 9 मीटर। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है 7 मीटर। कितना दिया हुआ है, 7 मीटर, ठीक है। तो D 7 मीटर दिया हुआ है, AF 9 मीटर, BG 9 मीटर, और ये पूरा 16 मीटर। तो पहले हम ये जो वर्ग है ABCD, ये पूरा का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा, यानी 16 गुना 16 कर देंगे। वर्ग ABCD की भुजा कितना है, 16 मीटर, देखिए दिया हुआ है। तो वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा, यानी 16 गुना 16 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 256 वर्ग मीटर। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल आ गया 256 वर्ग मीटर। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना आ गया, 256 वर्ग मीटर। अब क्या करेंगे, अब देखिए GBC क्या है, एक त्रिभुज है। देखिए GBC ये वाला, इसका क्षेत्रफल अब ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज GBC का, देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज है, 3 भुजा है इसमें। तो लिखेंगे त्रिभुज GBC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा,
1/2 गुना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे अगर हम GB को आधार माने तो BC क्या हो जाएगा, ऊंचाई, यानी आधार कितना है 9 मीटर दिया हुआ है और ऊंचाई है 16, तो 9 गुना 16 कर देंगे। एक बटा दो गुना 9 गुना 16, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार है 9 मीटर, ऊंचाई है 16 मीटर। इसमें इस त्रिभुज का देखिए, इस त्रिभुज का GBC का आधार 9 मीटर है, ये देखिए 9 मीटर दिया हुआ है, ऊंचाई 16 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल हम पहले ज्ञात करेंगे इस त्रिभुज का। तो कितना हो गया, 2 8 16 कट गया, 8 9 72, यानी 72 वर्ग मीटर आ गया त्रिभुज GBC का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे त्रिभुज AFG, त्रिभुज AFG का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे AFG, देखिए इसका AFG, इसका, ठीक है, AFG का। तो इसमें आधार कितना है AG और ऊंचाई है AF, तो AF 9 मीटर दिया हुआ है, AG कितना हो जाएगा, AG में हम क्या करेंगे, ये पूरा 16 मीटर है, देखिए ये वर्ग है तो चारों भुजा बराबर होगा, तो ये पूरा 16 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और इतना है 9 मीटर, तो 16 में से 9 घटा देंगे तो AG ज्ञात हो जाएगा। देखिए वर्ग है, वर्ग की चारों भुजा क्या होता है, बराबर। ये पूरा 16 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो 16 में से अगर 9 को घटा दें तो AG ज्ञात हो जाएगा, यानी 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यानी AG कितना हो गया 7 मीटर, ठीक है। AG कितना हो गया 7 मीटर, ठीक है। 9 7 16 होता है, क्योंकि 16 मीटर दिया हुआ है इसका भुजा, तो 16 में से 9 घटा देंगे तो 7 मीटर आ गया AG। तो आधार हो गया 7, ऊंचाई हो गया 9, देखिए ऊंचाई कितना है AF 9 मीटर इस त्रिभुज का AFG का। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कितना आ गया 9 7 63, यानी 63/2 वर्ग मीटर, क्या आ गया 63/2 वर्ग मीटर, ठीक है, त्रिभुज AFG का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे त्रिभुज, अब लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज DEF में इस त्रिभुज में अब इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। तो त्रिभुज DEF में DE 7 मीटर दिया हुआ है, DF कितना हो जाएगा, तो ये पूरा है 16 मीटर, देखिए ये पूरा 16 मीटर है, तो 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना होगा 7 मीटर, यानी DF हो गया 7 मीटर, क्योंकि पूरा है 16 मीटर, 16 में से 9 घटा देंगे तो 7 मीटर आ गया DF, और DE कितना दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है। तो आधार भी 7 मीटर है और ऊंचाई भी 7 मीटर है। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे 1/2 गुना 7 गुना 7, आधार 7 मीटर, ऊंचाई भी 7 मीटर है, तो 749/2 वर्ग मीटर, यानी त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आ गया 49/2 वर्ग मीटर। अब क्या करेंगे, तो अब हम
अब देखिए, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आ गया है, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आ गया, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आ गया। तो अब ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ करके, देखिए ये 3 त्रिभुज दिया हुआ था, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज। तो ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ करके अगर हम ये पूरा का क्षेत्रफल में से घटा दें, यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल में से घटा दें, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था 256, तो 256 में से 72 जोड़ 63/2 जोड़ 49/2, और ये पूरा आ जाएगा वर्ग मीटर में। ठीक है, तो क्या किया है यहाँ पे, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 256, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर, त्रिभुज जीबीसी का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर, त्रिभुज एएफजी का क्षेत्रफल 63/2 वर्ग मीटर, और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 49/2 वर्ग मीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल में से तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ करके घटा देंगे तो आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो 256 माइनस, अब देखिए 2 लघुत्तम लेंगे तो 72 दूना कितना हो गया 144 जोड़ 63 जोड़ 49, इस तरह लिख लेंगे। तो हो जाएगा 256 माइनस, अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 256 और बटा 2। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग मीटर। अब यहाँ पे 2 लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 512, 256 गुना 2 कितना हो जाएगा 512 माइनस 256 वर्ग मीटर, तो आ जाएगा 256/2 वर्ग मीटर, यानी 512 में से 256 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 256 और बटा 2 है, तो 256 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 128 वर्ग मीटर। इसका उत्तर आ जाएगा 128 वर्ग मीटर, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा 128 वर्ग मीटर।